नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी करें यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। दोस्तों जो भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहरी दोनों बुक से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि एनसीईआरटी या फिर डॉक्टर मनोहरी का क्वेश्चन छूट रहा है। कोई भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटेगा, क्योंकि हम लोग डॉक्टर मनोहरी एंड एनसीईआरटी दोनों बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। तो पिछली वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने प्रश्नावली 4B का क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग प्रश्नावली 4B का क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 को लगाएंगे। तो हम लोग किस टाइप के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं? लघु उत्तरी प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, किस टाइप के प्रश्न के सॉल्व कर रहे हैं? लघु उत्तरी प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। और 2026 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक एक क्वेश्चन, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है मेरे भाई आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डाल सकता है। ऐसा नहीं है कि 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैं पढ़ा दूँ उसके बाद छोड़ दूँ। तो आप लोग सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। छोड़ दूंगा तो अच्छी बात है, ताकि आप लोग अपने दिमाग से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है मेरे भाई, कि जैसे मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसकी मर्जी है। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए, जो भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराया हूँ, आशा करता हूँ सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने रिवाइज किया होगा और वो भी क्वेश्चंस अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आए होंगे, और आगे भी क्वेश्चन आप लोग ज़रूर लगाए होंगे। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? 2x² बराबर 8 को हल करो। 2x² बराबर 8 को हल करो। इसको हल करो या हल कीजिए या ज्ञात कीजिए, बात वही होता है। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? 2x² बराबर 8 दिया हुआ है। 2x² बराबर 8 दिया हुआ है, तो ये जो हो जाएगा मेरे भाई, x² बराबर 8/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x² बराबर 8/2 हो जाएगा। तो 8 को हम लोग 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? x² बराबर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? x² बराबर 4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? +-4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा? +-4 हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे प्लस माइनस डायरेक्ट 4 मत लिखिए, रुकिए। इसको थोड़ा सा जो स्क्वायर दिया हुआ है x², इसको रूट में कर लीजिए। तो x बराबर रूट में 4 हो जाएगा। रूट में 4 हो जाएगा तो बाहर निकलेगा रूट से 4। तो कितना हो जाएगा? +-2 हो जाएगा। वहाँ पर प्लस माइनस में 4 लिखा था, 4 नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि x² जो है ये राइट साइड चला जाएगा तो रूट में 4 हो जाएगा। तो 4 को हम लोग स्क्वायर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। +-2 आ जाएगा। रूट से कोई भी संख्या को हम लोग बाहर निकालते हैं तो वो संख्याएं हमेशा प्लस और माइनस दोनों में आती हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है x² माइनस 1² बराबर 2 पावर 3 को हल करो। क्या दिया हुआ है मेरे भाई? x² माइनस 1² बराबर 2 पावर 3 को हल करो। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को भी हल करते हैं। क्या दिया हुआ है? x² माइनस 1² बराबर 2 पावर 3, यही दिया हुआ है। तो इसको हम लोग मेरे भाई कैसे लिख सकते हैं? जो दिया हुआ है x², अब ये देखिए, a² माइनस b² का फार्मूला है, एक तरीके से समझिए। तो a² माइनस b² का फार्मूला होता है a प्लस बी, फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, a² माइनस b² का फार्मूला है ये a प्लस बी, फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा। इसका हम लोग जब मल्टीप्लाई, फर्स्ट ब्रैकेट का मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट में हम लोग करेंगे तो a² माइनस b² आएगा। ठीक है मेरे भाई, यही आएगा। तो हम लोग को इस फार्मूले के रूप में नहीं लिखना है, इसको इस फार्मूले के रूप में नहीं लिखना है हम लोग को। देखिए इसको ऐसे लिखिए, x² माइनस 1 बराबर 2 पावर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? x² माइनस 1 बराबर 2 पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर x² माइनस 1 मैं क्यों लिख दिया? क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1 बराबर 1 ही आएगा। तो ऐसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई।
उसके बाद अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर टू का पावर जो थ्री है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो टू इंटू टू हो जाएगा, क्योंकि टू के पावर में जो थ्री है उसको हम लोग 3 बार लिख सकते हैं, तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा मेरे भाई, 8 आ जाएगा। इतना होने के बाद अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर बराबर जो माइनस वन दिया हुआ है इसको हम लोग राइट साइड लेकर चले जाएंगे तो प्लस वन हो जाएगा, 8 प्लस वन हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 प्लस वन हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा। यक्स स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा तो यक्स बराबर रूट में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, रूट में 9 हो जाएगा तो यक्स बराबर प्लस माइनस 3 हो जाएगा। रूट में जो 9 दिया हुआ स्क्वायर रूट से जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए ये भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटे छोटे बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोगों ने सॉल्व किया और बहुत ही आसान और बहुत छोटा क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है कि पर्सनली 4B में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं। थोड़ा बहुत संख्याओं का हेर फेर है लेकिन सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है मेरे भाई, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर को हल करो। क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर को हल करो। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को भी हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर को हल करो, यही बोला हुआ है क्वेश्चन। तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर, अब जो दिया हुआ है यह 5 पावर 2 दिया हुआ है तो 5 इंटू 5 करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 25 हो जाएगा बराबर, ठीक इसी प्रकार से जो राइट साइड दिया हुआ है ये भी 25 हो जाएगा क्योंकि 5 पावर में 2 दिया हुआ है। तो 2x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 25 हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर, जो 25 माइनस में दिया हुआ है ये राइट साइड चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 25 प्लस 25 हो जाएगा, 25 प्लस 25 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इतना होने के बाद मेरे भाई अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर बराबर 50 अपॉन में 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बराबर 50 अपॉन में 2 हो जाएगा। जो 2x स्क्वायर है लेफ्ट साइड में वो राइट साइड चला गया, इनटू में है तो अपॉन में आ गया। देखिए मेरे भाई, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 2 है प्लस 3 है, या फिर मान लीजिए जैसे यहाँ पर 2 इतना मत रखिए, मान लीजिए जैसे 2x है प्लस 3 है बराबर मान लीजिए 10 है। तो अगर ये संख्या 2x बराबर ये देखिए प्लस में है तो राइट साइड जाएगी तो माइनस में हो जाएगा। लेकिन अब यहीं पर देखिए जो बराबर में दिया हुआ है 2x बराबर 10, 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ, 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2x दिया हुआ है, न कि 2 प्लस एक्स दिया हुआ है, न कि 2 माइनस एक्स दिया हुआ है, न कि 2 डिवाइड में एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स दिया हुआ है। जब कोई संख्या प्लस माइनस में होती है राइट साइड जाती है तो वो प्लस होती है तो माइनस होता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। लेकिन अगर इंटू में है तो यहाँ पर यक्स बराबर 7 अपॉन में चला जाता है। जब इंटू में होता है तो वो संख्या हमेशा अपॉन में चली जाती है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो 2x स्क्वायर बराबर 50 दिया हुआ है, तो 2x स्क्वायर बराबर 50 दिया हुआ है तो 2 को हम लोगों ने राइट साइड लेकर चला गया, इंटू में है तो अपॉन में हो गया। अब इसको हम लोग काट देंगे तो कितने से कटेगा, 25 से कटेगा, 25 से कटेगा। तो यक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 25, 25 आ जाएगा। तो आगे अब क्या हो जाएगा, यक्स बराबर रूट में 25 हो जाएगा। जब रूट में 25 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो यक्स बराबर प्लस माइनस 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट 25 होता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई 4 अंक देकर जाएंगे। कितने अंक, 4 अंक। लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस आएंगे, एजिटिज क्वेश्चन आएंगे। मैं आप लोग को कई बार बोला हूँ कि संख्याएं बदल कर देगा।
अब यहाँ पर मान लीजिए जो भी दिया हुआ है 2x² माइनस 5 बराबर 5² दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर 5 न करके 6 कर सकता है, 7 कर सकता है, 8 कर सकता है, यहाँ पर भी संख्याएं को बदल सकता है। यहाँ पर जो 2 दिया हुआ है यहाँ पर 3 कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है, लेकिन हाँ द्विघात समीकरण ही रहेगा। क्या रहेगा मेरे भाई? द्विघात समीकरण ही रहेगा, यानी x की पावर 2 ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, जो चर होता है वो x की पावर 2 ही होता है। चर का अधिकतम घात 2 होता है, उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। तो पीछे वाले क्वेश्चन में शायद मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6 था या 5 था, उसमें अब मैं आप लोग को बता दिया था x पावर 3 माइनस कुछ दिया था संख्या, बराबर इतना मैं कर दिया था। तो यहाँ पर x पावर 3 नहीं रहेगा मेरे भाई। ये मैं आप लोग से थोड़ा बताया था कल की वीडियो में, जब मैं इरेज कर रहा था तो इरेज नहीं हो पा रहा था, मैं आप लोग को बोल दिया था। तो यहाँ पर मेरे भाई 3 नहीं रहेगा, चर की अधिकतम घात सिर्फ और सिर्फ 2 रहेगी, क्योंकि द्विघात समीकरण को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जब त्रिघात समीकरण को सॉल्व करते तो यहाँ पर इसकी घात 3 हो जाती, 2 ना होकर के 3 होती। लेकिन हम लोग द्विघात समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वो थोड़ा एरर था, मैं बोला था जो भी उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। कल की वीडियो में जब मैं इरेज कर रहा था तो किसी कारण से इरेज नहीं हो पा रहा था, तो आज मैं इसको सही कर लिया हूँ, तो हो रहा है इरेज। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आप इन क्वेश्चनों को रिवाइज कर लीजिएगा, और आगे भी जो एग्जाम्पल दिए होंगे उन एग्जाम्पलों को भी रिवाइज कर लीजिएगा। मैं आप लोग से बार बार बोलता हूँ कि एग्जाम्पल भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, एग्जाम्पल तो एज इट इज आते हैं, एग्जाम्पल ज़रूर आएंगे। लगभग अगर 70 नंबर का आपके बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न आ रहा है तो उसमें से 20 से 30 नंबर का लगभग यहाँ पर 20 से 30 नंबर का जो है 20 से 30 नंबर का एज इट इज एग्जाम्पल आ सकता है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज ही आएगा, लेकिन ज़्यादातर चांस होता है एज इट इज एग्जाम्पल आ जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।